Welcome students, this is our second lecture of the chapter cost analysis, concept of cost. First lecture में हम different types of cost already कर चुके हैं. We have explicit cost, implicit cost, opportunity cost, money cost, production cost. आज के लेक्चर में और आज से आने वाले सभी लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट के टाइप्स. The first type of cost is टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं आप दो तरह के खर्चे डालते हैं. एक खर्चा होता है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता. आप काम ज़्यादा करें या आप काम कम करें आपका खर्चा उतना ही रहेगा. जैसे जगह का रेंट, फैक्ट्री का रेंट. अगर आप एक टी शर्ट बना रहे हैं या 100 टी शर्ट बना रहे हैं या 1000 टी शर्ट बना रहे हैं या टी शर्ट बना ही नहीं रहे, आपको फैक्ट्री का रेंट तो देना ही पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट. दूसरी होती है हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आपका खर्चा बढ़ता है, जब आप प्रोडक्शन कम करते हैं तो आपका खर्चा कम होता है, और अगर आप प्रोडक्शन करते ही नहीं तो आपका वो खर्चा होता ही नहीं. एग्जाम्पल है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डेली वेजर्स, दिहाड़ी पे जो काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिनिमम बिल के बाद, टेलीफोन बिल. ये सारे वो खर्चे हैं जब आप काम करेंगे तो आपको खर्चा पड़ेगा, जब आप काम नहीं करेंगे तो आपको खर्चा नहीं पड़ेगा. और ये होती है हमारी टोटल कॉस्ट. मींस अगर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टोटल खर्चा क्या पड़ रहा है, और टोटल खर्चा आपको पता है. टोटल कॉस्ट इज, जो मैंने अभी आपको समझाया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट रेफर्स टू कि आपने कितना खर्चा किया ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. सो व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? इट इज TC माइनस TVC. फॉर्मूला आप समझ रहे हैं. टोटल कॉस्ट होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो अगर हम इसी को ही यूज करें तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बनेगी टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड सिमिलरली टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. आज का लेक्चर हमारा इसी टॉपिक पर बेस्ड है. सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको शेड्यूल बना के एक्सप्लेन करते हैं. आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6. अगर मैं कोई बैच नहीं ले रहा, अगर मैं एक बैच ले रहा हूं ड्यूरिंग द डे, अगर मैं 2 बैचेस ले रहा हूं, 4 बैचेस ले रहा हूं या 6 बैचेस ले रहा हूं, तो मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी? एज्यूम कीजिए ये जगह रेंट पर है. जगह का रेंट हो गया, मिनिमम टेलीफोन बिल हो गया, परमानेंट स्टाफ की सैलरी होगी, जो सैलरी पड़नी है काम हो या ना हो, रिसेप्शन की जो सैलरी हो जाती है टीचर की. अगर मैं कोई बैच नहीं पढ़ा रहा, टेक एन एग्जांपल इन द मंथ ऑफ मार्च, मैंने कोई बैच नहीं पढ़ाया, मुझे वो खर्चा तो पड़ ही गया 100 इन थाउजेंड्स 1 लाख. एक बैच ले रहा हूँ तब भी ये खर्चा, 2 बैचेस ले रहा हूँ तब भी, सेम विद ऑल द बैचेस. दैट मीन्स the total fixed cost will remain unchanged whether you produce more or less. Even when there is suspension of work, the total fixed cost will remain same. The example I am giving you is rent is fixed cost. The example I am giving you salary to permanent staff is fixed cost. जब सभी fixed cost को प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा total fixed cost. ये जो आउटपुट है ये प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्ट. जो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने टोटल प्रोडक्ट पढ़ा था ये वही है. टोटल प्रोडक्ट इज बेसिकली द आउटपुट. अगर इसको ग्राफिकली समझा जाए, here we have is total fixed cost which is TFC, and here we have is level of output, that is total product. This is total fixed cost.
When there is production O's, that is when there is no production, the total fixed cost is say A. When the production increases to OX, it is still A. When the production is OQ, the total cost is still OA. So the total fixed cost is OA whether there is no production, O origin, or the production is OQ, or the production is OQ1. I think I am clear with the total fixed cost concept. Page number 74. Page number 74, total fixed cost. It is the sum total of all expenses incurred in producing a given volume of output on, please underline, fixed factors of production. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है आप खर्च कर रहे हैं फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, सम टोटल. These costs do not change with the change in the level of output. प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, कॉस्ट पे फर्क नहीं आता. These are also known as supplementary cost, overhead cost और indirect cost. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो नोट्स का खर्चा है वो डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि वो वेरिएबल है. फैक्ट्री का रेंट जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा, बट स्टिल आई हैव टू पे, सो इट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड मतलब ऊपर का खर्चा. सप्लीमेंट्री कॉस्ट, एक्स्ट्रा खर्चा. दीज आर पेड इवन if there is suspension of production in short run. Suspension of production means शून्य, जब आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे तब भी ये खर्चा पड़ता है. Rent of the premises, salary of permanent staff and minimum telephone rent are the examples of it. Please underline the formula. TFC is total cost minus total variable cost. This is the formula. Because we know that total cost is total variable cost plus total fixed cost. So technically total fixed cost is total cost minus total variable cost. It's a straight line parallel to OX axis. A straight line parallel to OX axis. आपको नीचे जगह given है. You have the entire half page for that. ये शेड्यूल ड्रॉ कीजिए और ये डायग्राम नोट कीजिए, ड्रॉ कीजिए. फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर दैट. इन दैट 1 minute you are supposed to make this schedule and draw this diagram. Speed up. Then I'll give you the explanation for same. Okay. Write down the explanation. डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखिए. राइट डाउन. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व या TFC कर्व is parallel to OX axis, is parallel to OX axis, which means that TFC will remain constant irrespective of output. TFC
will remain constant, तभी तो फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड कॉस्ट है. TFC will remain constant irrespective of output. Full stop. In the diagram TFC is OA, full stop के बाद, in the diagram comma TFC is OA whether the level of output is OQ or OQ1 or even the suspension of production or even suspension of production. What is suspension of production? Zero. Suspension of production का मतलब होता है कि कोई काम नहीं हो रहा. So this is your total fixed cost. Moving to next page, page 75, total variable cost. ये कॉस्ट तभी पे करनी पड़ती है जब आप प्रोडक्शन करते हैं, अदरवाइज यू नीड नॉट पे दैट. आउटपुट, total variable cost. When the production is zero, the total variable cost is zero. You need not pay that. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी. अब यहां पे ध्यान देना जरूरी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे बढ़ेगी. पहले बढ़ेगी डिमिनिशिंग रेट पे, फिर बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट पर. ध्यान दीजिएगा, पहले बढ़ेगी डिमिनिशिंग रेट पर, फिर बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट पर करेगी इंक्रीज ही. पहले 10 से बढ़ी, फिर 8 से इंक्रीज की, फिर 6 से इंक्रीज की, फिर 4 से इंक्रीज की. दिस इज पहले 8 से इंक्रीज की, फिर 6 से इंक्रीज की, फिर 4 से इंक्रीज की, राइट. अब इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद 4 के बाद 8 से इंक्रीज की, से 8, 12 से इंक्रीज की, 20 से इंक्रीज की. टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे इंक्रीज करती है, तो वो इंक्रीजिंग स्लोप है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी. पहले वो करती है इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट पर, पहले वो इंक्रीज करती है बट डिमिनिशिंग रेट पर. ये देखिए 10 से इंक्रीज हुआ, 8 से इंक्रीज हुआ, 6 से इंक्रीज हुआ, 4 से इंक्रीज हुआ, फिर करती है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट पर. 8 से इंक्रीज हुआ, 12 से इंक्रीज हुआ, 20 से इंक्रीज हुआ. दिस इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब आप में से कई स्टूडेंट सोचेंगे ऐसा क्यों होता है कि पहले वो इंक्रीजिंग रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे, फिर इंक्रीजिंग रेट पे. द रीजन फॉर द सेम इज प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था, पहले आता है इंक्रीजिंग रिटर्न, फायदा तो खर्चा कम, फिर आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नुकसान तो खर्चा ज्यादा. सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमें ज्यादा प्रोडक्शन देती है, हमें ज्यादा प्रॉफिट देती है, हमारे खर्चे कम होते हैं. फिर आता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, मतलब रिटर्न्स हमें कम मिल रही है तो हमारे खर्चे ज्यादा होंगे, तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी. विल बी डिस्कसिंग दिस रीजन कंप्लीटली इन फर्दर टॉपिक. अभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ते. नाउ व्हाट वुड बी द कर्व ऑफ दिस. Here we have is total variable cost. Here we have is level of output. This means increasing at constant rate.
This means increasing at increasing rate. This means increasing at diminishing rate, increasing at constant rate, increasing at increasing rate, increasing at diminishing rate. तो टीवीसी कर्व क्या बनेगी, पहले जीरो से लेके इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. दिस इज टीवीसी. देखिए इंक्रीज ही कर रही है. इसको मैं ड्रॉ करता हूं, ध्यान दीजिए, समझाता हूं. पहले एक स्ट्रेट लाइन बनानी नहीं है, सिर्फ समझनी है. ओरिजिन से स्टार्ट होके हियर हियर. अब ये स्ट्रेट लाइन को रब कर दीजिए. This is total variable cost. I hope you are clear with this. I repeat again. This is increasing at constant rate. पर TVC पहले जीरो होता है. Increasing at diminishing rate, increasing at increasing rate, and so on. When you draw, ये आप पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, आप फ्री हैंड कर्व बनाएंगे. आपको मैंने सिर्फ टेक्निक समझाई है. And this is nothing but TVC. एंटायर आउटपुट पे, आई रिपीट, एंटायर आउटपुट पे टीवीसी इंक्रीज कर रहा है. देखिए स्ट्रेट लाइन है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, बट किस स्पीड से बढ़ रहे हैं? पहले वो डिमिनिशिंग स्पीड से बढ़ रहे हैं, फिर वो इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ रहे हैं, और उसके बाद वो एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ता है. कब? जब नेगेटिव रिटर्न्स आ जाती हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. 75 पेज पे हम. It is the sum total of all expenses incurred in producing a given volume of output on, please underline, variable factors of production. I repeat, please underline variable factors of production. These costs do change with the change in the level of output. Please underline, do change. वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है प्रोडक्शन के साथ. दीज आर ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट. कौन सी कॉस्ट है ये? प्राइम, सबसे इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट, जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली लगती है. दीज आर पेड ओनली इफ देयर इज प्रोडक्शन. ये खर्चा तभी होगा जब आप प्रोडक्शन करेंगे. जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेजर्स, यू डू वर्क, द एक्सपेंसेस विल बी देयर. कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल, wages of daily workers, electricity bills are the examples of variable cost. TVC is TC minus TFC. You can underline the formula. Total variable cost is total cost minus total fixed cost. It is inverse S-shaped curve. ये देखिए, this is S but inverse. That means mirror image. S की mirror image है ये. Shooting from origin. Origin means शून्य से. There is entire half page. पूरा हाफ पेज गिवन है आपको. इसके नीचे ये शेड्यूल बनाइए और ये कर्व बनाइए. स्पीड अप. Make this schedule and make this curve. Giving you 1 minute for that. Then I'll be giving you explanation for the same. Speed up everyone. 20 more seconds.
Okay, now write down the explanation. Write down the explanation. TVC curve shoots from origin, that means there is no cost incurred when there is no production. There is no cost incurred when there is no production. Full stop. It is an upward sloping curve, that means it is an upward sloping curve, that means TVC will increase with the increase in the level of production. TVC will increase with the increase in the level of production. Full stop. TVC increases at diminishing rate. TVC increases at diminishing rate till OQ level of output, till OQ level of output, and thereafter it increases at increasing rate, and thereafter it increases at increasing rate. Full stop. The behavior of TVC, the such behavior of TVC lies in the law of variable proportion. LIES, lies in the, इन्वर्टेड में लिखेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इन्वर्टेड क्लोज. आपको दो तरह की कॉस्ट समझ आ चुकी है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो खर्चा चेंज नहीं होता प्रोडक्शन के साथ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो खर्चा चेंज होता है प्रोडक्शन के साथ. हम कर रहे हैं शॉर्ट रन कॉस्ट. हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट कर रहे हैं. जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, व्हेन यू विल ऐड अप दोस, व्हाट यू विल गेट द टोटल कॉस्ट. Let's proceed with the total cost. Now let's move to total cost. What is total fixed cost? The cost incurred on fixed factors of production. What is total variable cost? The cost incurred on variable factors of production. What is total cost? The cost incurred on variable factors of production and fixed factors of production. दोनों को ऐड कर लिया जाएगा. आउटपुट TC. व्हाट इज TC? TFC प्लस TVC. मैंने वो रब नहीं किया. आई नो देयर इज लेस स्पेस इवन दो आई हैव नॉट अरेज दैट बिकॉज it would be easier for me to explain you this. 100 plus 0, 100. 100 plus 10, 110. 100 plus 18, 118. 100 plus 24, 124. 100 plus 28, 128. 100 plus 36, 136, 100 plus 48, 148, 100 plus 68, 168. ज़रूरी नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट 100 लेनी है, जो मर्जी लो. आंसर से मतलब कंसेप्ट समझाना है.
और वेरिएबल कॉस्ट ज़रूरी नहीं है ये लेनी है, बस ये देखना है पहले इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट फिर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। आई नो 7th पे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं थी, बट आप लिख सकते हैं क्योंकि 7th पे फिक्स्ड कॉस्ट 100 ही होगी, चाहे 7 हो चाहे 700 हो। दिस इज द कर्व ऑफ टोटल कॉस्ट। शेड्यूल, कर्व के लिए जगह कम है तो पहले आप शेड्यूल बनाइए, मैं उसे रब करूंगा फिर कर्व बनाऊंगा। 76 टोटल कॉस्ट, it is the sum total of all expenses incurred in producing a given volume of output. It is the sum total of expenses paid on fixed and variable factors of production, means all factors of production. In short run, there are two types of factors of production, fixed and variable. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन फंक्शन में ये। Therefore, the total cost is divided into two parts, the fixed cost and the variable cost. Thus, please underline the formula. TC is TFC plus TVC. It is inverse S shape shooting from origin, from OY axis. Okay. पहले शेड्यूल बनाइए फिर मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ। Please make the schedule, then I'll draw the curve. Speed up. जी देखिए, इन दोनों कर्व्स को ज्वाइन करना है। आई होप आपने शेड्यूल ड्रॉ कर लिया। टीएफसी और टीवीसी को ज्वाइन करना है तो कर्व बनेगी टीवीसी जैसी, शुरू होगी टीएफसी से। ये देखिए ये टीवीसी है ना, 0 में 100 ऐड किया 100, 10 में 100 ऐड किया 110, 20 में 100 ऐड किया 120, 30 में 100 ऐड किया 130, 60 में 100 ऐड किया 160। सो बेसिकली दिस इज TC। एग्जैक्टली TVC से पैरेलल बनेगी, जो TVC है एग्जैक्टली उसके पैरेलल बनेगी TC एग्जैक्टली ऊपर, क्योंकि जो उसका गैप होगा वो TFC होगा। सो दिस इज TC, टोटल कॉस्ट, लेवल ऑफ आउटपुट। हम तो सिर्फ ड्रॉ करते हैं, जो आपने शेड्यूल बनाया आप उस शेड्यूल से अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे कर्व ऐसे ही बनेगी, आप चेक कर सकते हैं। ये जो शेड्यूल है इस शेड्यूल से आप ग्राफ पे प्लॉट कीजिए, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व ओनली। ड्रॉ दिस कर्व, देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन फॉर सेम। स्पीड अप। ये y एक्सिस से इसलिए शुरू होती है क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट होती है और y एक्सिस पे मतलब कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर पड़ता है, और वो खर्चा एक्चुअली फिक्स्ड कॉस्ट का ही होता है, वेरिएबल कॉस्ट तो पड़ती ही नहीं है। राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। TC curve shoots from OY axis, TC curve shoots from OY axis. That means there is some cost to be incurred, there is some cost to be incurred when there is no production, when there is no production, full stop. Technically, fixed cost is incurred at zero level of production. Technically, comma, technically, full stop के बाद technically, comma, there is fixed cost to be incurred when there is zero production. Full stop.
TC increases with the increase in the level of production. TC increases with the increase in the level of production. That means TC is an upward sloping curve. TC is an upward sloping curve. Full stop. Before OQ level of output, before full stop के बाद before OQ level of output, TC increases at diminishing rate. TC increases at diminishing rate, and after OQ level of output, TC increases at increasing rate. TC increases at increasing rate. Full stop. The slope of TC की स्लोप कैसे होगी, मतलब वो कैसे बनेगी, एग्जैक्टली TVC जैसे. फर्क सिर्फ ये है कि वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, वो y एक्सिस से. फुल स्टॉप. लास्ट लाइन. द स्लोप ऑफ TC will be same as the slope of TVC. The slope of TC, स्लोप का मतलब वो कर्व किस तरीके से बन रही है, the change. The slope of TC will be same as the slope of TVC. Full stop. I think I'm clear with this now. ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है. एक बार रीड आउट कीजिए टोटल कॉस्ट के बारे में, फिर मैं आपको इन तीनों का रिलेशनशिप समझाऊंगा. द रिलेशनशिप बिटवीन TC, TVC एंड TFC. स्पीड अप. 76 पेज जो गिवन है वो अच्छी तरह एक बार पढ़ लीजिए. टेक योर टाइम. Okay, moving to page number 77. Page 77. Relationship between TC, TVC and TFC. Relationship between TC, total cost, TVC, total variable cost, and TFC, total fixed cost. अब तीनों कर्व्स एक ही डायग्राम में बन रही हैं, सभी ध्यान दें. ये है TFC, cool, parallel to y x-axis. This is TVC, starting from origin, upward sloping, increasing at diminishing rate, increasing at increasing rate. TC TVC से पैरेलल बनेगी, एग्जैक्टली पैरेलल, पर शुरू होगी TFC से. क्यों, ये देखिए.
जब जीरो आउटपुट होता है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो पे करनी पड़ती है, बट वेरिएबल कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती. When there is zero level of output, that means there is zero production, you have to pay the fixed cost, but you need not pay the variable cost, and hence the total cost will remain same. So exactly इसके parallel total cost. What is total cost? Total fixed cost plus total variable cost. Exactly parallel. The gap is graphically, the gap is TFC, 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 and it will be same. See the relationship. Number one, TC is the summation of TVC and TFC. जो TC है वो TVC और TFC को ऐड करके आता है. Difference between TC and TVC remain constant. The difference between TC and TFC remains constant as it is TFC, which is same as at each level of output. You may check TC minus TVC is TFC. Third, TC and TFC shoots from same point. तीनों same point पे shoot हो रहे हैं. As TVC at zero level of output is 0, thus at zero level of output TC is equal to TFC. Zero level पे TVC 0 होता है तो obviously ये same रहेगा. ये देखिए TC is TVC plus TFC. जीरो लेवल पे ये 0 है तो ऑब्वियसली दोनों सेम ही होंगे. ये जो गैप है, द गैप, द गैप, द गैप, द गैप इज बेसिकली सेम. 77 पेज पे जगह खाली है, वो शेड्यूल बनाइए. यू नीड नॉट लर्न द शेड्यूल अगेन, मैंने वही वैल्यूज उठाई हैं और ये कर्व बनाइए. प्लीज मेक दिस कर्व एंड शेड्यूल. स्पीड अप. फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है. आई एम गिविंग यू 2 minutes, not more than that. Complete 2 minutes I am giving you to note down this schedule and draw this curve. One more minute. Thirty seconds, not more than that. ओके, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन. 3 रिलेशन है. पहला रिलेशन है कि टीसी, टीवीसी और टीएफसी को ऐड करके आता है. पहला रिलेशन क्या है? टीसी इज द समेशन ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी. इसका मतलब टीसी कर्व टीवीसी से ऊपर बनेगी बिकॉज टीसी में टीवीसी इंक्लूडेड होती है. लिखिए एक्सप्लेनेशन में, टीसी कर्व लाइज अबव द टीवीसी कर्व. TC curve lies above the TVC curve. It is so because, full stop के बाद, it is so because
TC includes TVC. TC includes TVC. Full stop. सेकेंड रिलेशन था, डिफरेंस बिटवीन TC एंड TVC इज सेम. TC और TVC का डिफरेंस सेम है. व्हाट डज दैट मीन? दे आर पैरेलल टू ईच अदर ग्राफिकली. फुल स्टॉप के बाद लिखिए TC curve and TVC curve. TC curve and TVC curve are parallel to each other. Are parallel to each other. Full stop. It is so because the difference between TC and TVC is TFC, which is constant. The difference between TC and TVC is TFC. The difference between TC and TVC is TFC, which is constant. Full stop. थर्ड रिलेशन था, TC एंड TFC शूट्स फ्रॉम सेम रीजन. दोनों एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं. क्यों? क्योंकि TVC यहां 0 होता है. फुल स्टॉप के आगे लिखिए एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट कॉमा एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट कॉमा TVC is 0. At 0 level of output, comma, TVC is 0, and hence TC and TFC are equal to each other, and hence TC and TFC are equal to each other. That is shoots from the same point. Shoots from the same point on OY axis. Shoots from the same point on OY axis. Full stop. This is our lecture number 2, जिसके अंदर हमने देखा है what is TFC, total fixed cost, what is TVC, total variable cost, what is TC, total cost, and their relationship. कल हम जाएंगे इन्हीं की एवरेज कॉस्ट पे, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.